इधर आओ। जब से बिहार की वैकेंसी आई है आप लोग बौखला गए हैं कि सर नोटिफिकेशन के जस्ट बाद आपको एग्जाम की तारीख भी देती है। तो अब हम इन कम दिनों के अंदर किस प्रकार से तैयारी करें, तो मैं आपको बताता हूं कि तैयारी के दौरान आप लोग जो गलतियां करते हैं, सबसे पहले आप सावधान हो जाओ कि इन गलतियों को आपको नहीं दोहराना है, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं बात करूंगा कि किस प्रकार से आपको बेसिक से चलते हुए अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है और आपको सिलेक्शन लेना है। तो हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बिहार के अंदर एक सबसे बड़ी भर्ती जो ड्रेसर की वैकेंसी है, उसके अंदर आप लोगों को क्या क्या गलतियां नहीं करनी है इसके बारे में बात करेंगे। और आप लोगों के काफी सारे कमेंट भी से थे कि सर हम तैयारी जो है कहां से स्टार्ट करें। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि आपको बेसिक पॉइंट से उठते हुए किस प्रकार से आपके सिलेबस को कवर करना है और फॉर्म भरते समय भी आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी, क्योंकि दोस्तों ओवर थिंकिंग अगर आपके दिमाग में रहेगी तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं यहां पे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो सबसे पहले आप इसे ज्वाइन करें। ड्रेसर की वैकेंसी के लिए मैं आपको जो कंटेंट और शॉर्ट चार्ट देने वाला हूं वो यहीं पे आपको मिलेंगे और एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन भी आपको यहीं पे मिलेगी। और मैं बात करूंगी, अगर आपका तैयारी के दौरान कोई भी डाउट या दिक्कत हो, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज या फिर कॉल करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। ये मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, बिल्कुल आप सुदर्शन सर के नाम से सेव कर सकते हैं। अब हम बात करें दोस्तों यहां पे कि पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करें, 11/3 से आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग पहले ही फॉर्म भर के आप लोग फ्री हो जाओ और फिर आप अपनी तैयारी की तरफ जो है प्रस्थान करो। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 11/3 से लेकर के 8/4 तक ये आपके फॉर्म जो है भरे जाएंगे। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है। सेकंड, आपके दिमाग में रहेगा कि सर योग्यता यानी कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आपका कमेंट आया था कि सर मेरे पास जो है सीएमडी का सर्टिफिकेट नहीं है या फिर जरूरी है, तो मैं बात करता हूं दोस्तों यहां पे योग्यता में आपके स्पष्ट दे रखा है कि मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्णता के साथ साथ आपके पास संघ अथवा बिहार राज्य अथवा उन अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सीएमडी का सर्टिफिकेट बेस्ड जो कोर्स है आपके पास ये होना चाहिए। जैसे एक व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आया था बच्चे का कि सर ये मेरे पास 2024 सेशन का है, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट जो है फॉरम के डेट से पहले का होना चाहिए दोस्तों, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। ये भी स्पष्ट आपके लिखा हुआ है, तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। थर्ड, हम बात करें दोस्तों आपके सीट जो दे रखी है 3326 सीट दे रखी है। और हम बात करें यहां पे आयु के बारे में, तो न्यूनतम आपके 18 वर्ष हैं और अधिकतम हम बात करें आपके दोस्तों यहां पे 40 वर्ष दे रखी है। एज के अंदर रिलैक्सेशन के लिए जो नोट्स हैं, जो आपके इंस्ट्रक्शन है, वो आपके फुल नोटिफिकेशन में दे रखे हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। अब हम बात करें दोस्तों यहां पे बिहार राज्य के अंदर आपके जो हम बात करें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के लिए जो आपकी फीस है 600, अदर के लिए आपके 150 और अन्य राज्य के क्या फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल आप अन्य राज्य वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और उनके लिए जो फीस रहेगी आपके 600 रुपए रहेगी। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, आपको क्या ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता दोस्तों की सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपके 75 और 25 का रेशियो रहने वाला है। तो एग्जाम किस प्रकार से होगा, तो सीधा सा आप देखिएगा कि प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल आपके जो है 100% होंगे। और हम बात करें बहुविकल्पीय यानी दोस्तों आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एमसीक्यू होंगे उस बेसिस पर होगा। और हम बात करें आपके कि ये पेपर कैसा आएगा, तो ये भी आप ध्यान रखें, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आएगा। इसलिए मैंने आपको ऐप के अंदर भी जो क्लास ले रहा हूं वो आपके दोनों मीडियम के अंदर हो रही है, और जो मैं आपको एमसीक्यू जो प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं वो भी दोनों मीडियम में आपके मिल रहे हैं। तो यहां पे हम बात करें इसके अलावा दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे और परीक्षा की अवधि जो है दोस्तों 2 घंटे की होगी और कुल जो है मार्क्स आपके जो है 100 होंगे। तो ये आपको चीजें यहां पे याद रखनी है ताकि आप टेस्ट प्रैक्टिस भी करो, आपके मार्क्स कितने आते हैं वो आपसे। अब आता है कि सर जो है सिलेबस क्या रहेगा, तो जो सीएमडी का आपने सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्स किया है उसी के आधार पर जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आता है कि कुछ बच्चे के कमेंट्स होते हैं कि सर नॉन टेक्निकल पूछेगा, तो नॉन टेक्निकल का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया विभाग ने, तो नहीं पूछा जाएगा आपके। फिर आता है दोस्तों ये एग्जाम कैसा होगा, सर ये आपके सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड होगा। यहाँ पे अगर ये शिफ्ट में होता है तो आपके नॉर्मलाइजेशन यूज होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया इसमें यूज की जाएगी।
क्या नेगेटिव मार्किंग है? बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। स्किप करने की अगर आपकी आदत नहीं है तो बिल्कुल आप डालिए, लेकिन मैं कहता हूं अगर आपकी तैयारी स्ट्रांग हो तो स्किप करने की नीड ही नहीं होगी। तो नेगेटिव मार्किंग अगर अपन बात करें दोस्तों, आपके 0.25 अंक जो है वो काटा जाएगा आपके अगर गलत क्वेश्चन हो जाता है तो ये चीज आपको इस पेज से याद रखनी दोस्तों। अगला हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट आता है सिलेबस, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है तैयारी कहां से करते हैं। मैं आपका 1 मिनट लेते हुए एक चीज बताता हूं कि अगर आप कोई भी टॉपिक को पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में से ही मैं एक टॉपिक ले रहा हूं, जैसे टिश्यू की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तर कहते हैं। अगर आपने तैयारी नहीं स्टार्ट की है तो इस बेसिस पर कर लेना। कैसे? हम बात करें कि अगर आप उत्तर को पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ो दोस्तों। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? सर इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखते हैं टिश्यू क्या होता है, टिश्यू क्या काम करता है, टिश्यू हमारे शरीर में प्रेजेंट है तो कहां कहां पर प्रेजेंट है, इसका लोकेशन, और ये क्यों जरूरी है, और इसके एग्जाम्पल। इस प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों तो आपके हर एक टॉपिक क्लियर होंगे। फिर अगर अपन बात करें कि सर ये प्रेजेंट है तो ये क्या काम करता है, ये आ जाएगा। इसके कंपोजिशन की बात करें, इसका क्लासिफिकेशन, और इसका थ्योरी, और इसके एग्जाम्पल, और इसका डायग्राम। अब इस प्रकार से अगर आप टिश्यू के एक टॉपिक को पढ़ के इसी टिश्यू के टॉपिक वाइज आप एमसीक्यू जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं वो अगर आप दे देते हैं दोस्तों, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। जैसे टिश्यू पर अगर आपके 50 तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपके तैयार हो जाए। तो इस प्रकार से आपको स्टार्टिंग करनी है दोस्तों सिलेबस के हर एक टॉपिक के अंदर, जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। ठीक है भाई, तो ये आपका सिलेबस है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपके सिलेबस में दे रखा है। इसके अलावा ड्रेसिंग, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, केमिकल सॉल्यूशन, स्टेरिलाइजेशन का टॉपिक दे रखा है। और हम बात करें आपके फार्माकोलॉजी का पोर्शन भी दे रखा है, जिसमें आपको जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट फार्माकोलॉजी और ड्रग टॉक्सिसिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ छोटे छोटे टॉपिक दे रखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और मैं बात करूंगा दोस्तों यहां पे एक इंपॉर्टेंट, और सावधान हो जाना इस नोट को पढ़ करके, और ये गलती मत कर लेना आप। यहां पे देखो विभाग ने सीधा सा दिया आपको क्या, कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी जाली प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेंगे, अन्यथा किसी स्तर से प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर उनकी अभ्यर्थता जो है वो रद्द कर दी जाएगी और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी आपको विशेषली ध्यान रखना है। मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आपने ईमानदारी के साथ सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्स किया है तो अब आप ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी स्टार्ट करें। मात्र 30 दिनों के अंदर आप जो है पढ़ाई यानी सिलेबस करके उसको रिवाइज कर सकते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगा सकते हैं, और मॉक टेस्ट भी आप दे करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करने पड़ेगा दोस्तों कि सिलेबस जो है आपका इतना बड़ा दे रखा है और इसे कैसे कवर करें। तो देखो सिलेबस अभी मैंने आपको बताया था, तो कम समय है आपके पास, तो आपको सिलेबस की थ्योरी पढ़नी है, उसके साथ साथ ही आपको उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाने हैं, और फिर आपको रिवीजन, यानी ये सर्कल आपको घुमाना है। क्यों? क्योंकि आपके पास 23 दिन ही है। तो कुछ बच्चे गलतियां क्या कर लेते हैं कि पहले वो सिलेबस को पढ़े ही जाते हैं, वो सोचते हैं हम टॉपिक वाइज टेस्ट बाद में लगाएंगे, बाद में रिवाइज करेंगे। भैया बाद में कब करोगे आप? आपके पास इतना समय नहीं है कि आप लोग जो है सिलेबस थोड़ी पढ़े फिर आप एमसीक्यू तरफ जाए फिर रिवीजन। तो नहीं, ये जो साइकिल मैंने आपको बताई है यही आपको जो है दोहराना है इन 30 दिनों के अंदर बार बार। सेकंड आपके पास आता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें 30 दिनों के अंदर। तो टाइम मैनेजमेंट का एक ही उपाय है दोस्तों, 80-20 का रेशियो आप फॉलो करें। सर ये 80-20 रेशियो क्या है? 80% सिलेबस में से कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो आप जो है उन 80% टॉपिक को आप क्या करें, सिलेक्ट करें, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चन कम पूछने के चांस रहते हैं। तो ये इस प्रकार से आपको रेशियो के अनुसार सिलेबस को डिवाइड करना होता है। यही तो टॉपर की पहचान होती है दोस्तों। अगला आता है कि सर प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए एक ही सीधा सा फंडा है दोस्तों कि आप एक टॉपिक को पढ़ो और यहां से, जैसे एक ब्लड का टॉपिक आपके दे रखा है, उससे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपकी अप्रोच वहां तक है तो आप जो है प्रैक्टिस बढ़िया कर सकते हैं। और उसके साथ फिर आप क्या करें, बाद में मॉक टेस्ट जो है वो जरूर लगाए, जिससे आप अपने रिजल्ट में इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों सेल्फ मोटिवेशन, और इन दिनों आपको सेल्फ मोटिवेट रहना इसलिए जरूरी हो जाता है। अरे काफी सारे बच्चे नोटिफिकेशन के बाद आपके एग्जाम डेट आने से बौखला गए हैं। तो आप लोग क्या करें दोस्तों, अपने आप में सेल्फ मोटिवेट इसलिए रखें क्योंकि 30 दिनों के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस और पढ़ाई, रिवीजन और एमसीक्यू के ऊपर ही ध्यान देना है। ओवर थिंकिंग को कंप्लीट दूर रखना है,
तब जाके ये आपकी जो है तैयारी होगी बढ़िया, और फिर आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो अब सुदर्शन पैरामेडिकल टीम भी आप लोगों के लिए प्रयास कर रही है कि 30 दिनों के अंदर किस प्रकार से ये आपकी जो तैयारी है वो बढ़िया से हो जाए। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग क्या करें, सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से एप्लीकेशन दे रखा, इसे डाउनलोड करके विजिट जरूर करें। वहां पे आपको ड्रेसर के लिए बैच मिल जाएगा जो आपके लिए स्पेशली हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगा। यहां पे इस बैच में विशेष क्या मिलने वाला, आपके सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज आपको वीडियो लेक्चर, उसी की आपको ई पीडीएफ, और आपके सबसे बड़ी बात जो है टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, और अलग से आपको जो फुल लेंथ मॉडल टेस्ट पेपर है तो ये भी आपको जो यहाँ पे मिलने वाले हैं। और होली के ऊपर आपके जो है ऑफर दे रखे हैं 30% का, तो बिल्कुल आप जो है इसे ऐड कर सकते हैं अपने बैच के अंदर। और दोस्तों, आपको कहना चाहूंगा कि बिहार पैरामेडिकल से रिलेटेड अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, जहां पे आपको पैरामेडिकल के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। और लाइव क्लासेज के अंदर मैंने जो एमसीक्यू करवाए वो भी आप जो है यहां पे देख करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। धन्यवाद।